What's up everybody? This is Savita and welcome back to my channel. I hope you all are doing well in this lockdown and staying safe at your homes. Today in this video, I am going to tell you about a scholarship which is for the class 12 pass out students. आई नो आपके अभी एग्जाम्स कुछ रहते हैं, कुछ बोर्ड्स के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड का भी एक एग्जाम रहता है, बट सून दिस सिचुएशन विल बी ओवर एंड योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड और आप पास आउट हो जाएंगे 12th के अंदर. गाइस, ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास पास कर चुके हैं. अब पहले तो ये क्वेश्चन आता है, वाई स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप इज समथिंग जो हेल्प करती है आपको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में, वो आपको पैसे देते हैं. मॉनेटरी टर्म्स में क्यों पैसे देते हैं? बिकॉज ये स्कॉलरशिप जो होती हैं ये स्पॉन्सर्ड होती हैं, कुछ कंपनीज इन्हें स्पॉन्सर करती हैं ताकि वो वेलफेयर कर पाएं, स्टूडेंट्स तक उस सेक्शन तक पहुंच पाएं जिनको उस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो गाइस, आज मैं जिस स्कॉलरशिप की बात करने वाली हूं वो है रमाकांत मुंजल स्कॉलरशिप 2020. देखिए, स्कॉलरशिप इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th आई पास्ड आउट 12th. उसके बाद आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द बोर्ड बिकॉज इन माई बोर्ड्स आई गॉट 98% मार्क्स इन कॉमर्स स्ट्रीम. सो आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम द बोर्ड ओनली. और उसके बाद मेरे को पैसे मिले थे. वो मनी आज तक मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको सेव करके रखा हुआ है. आई हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दैट बिकॉज पता नहीं क्यों उस मनी के साथ बहुत कनेक्शन है मेरा. ऐसे लगता है जैसे वो मेरी पहली कमाई थी. बिकॉज ऑफ माई नॉलेज आई गॉट समथिंग, मैंने कुछ कमाया था. वो ऐसे लगता है कि वो मनी शायद हमेशा मेरे पास रहेगी, तो वो बहुत ज्यादा पर्सनल है मेरे लिए. सो अगर आपको आज ऑनलाइन घर पे बैठे हुए वो सब करने का मौका मिल रहा है, व्हाई नॉट? मतलब बैक देन व्हेन आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप तो मैंने वो रिटर्न फॉर्म भरा था, लेकिन अब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं. यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर. आपको घर पे ऑनलाइन आपको फॉर्म मिलता है और आप उसको फिल करते हैं. और आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी फोन पे होता है. बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है. आपको कुछ कंडीशंस के अंदर फॉलो करना पड़ेगा. कुछ कंडीशंस हैं, बहुत ही छोटी छोटी कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशंस नहीं है, बहुत ज्यादा मेजर कंडीशंस नहीं है जिनको आपको फुलफिल करना है. कंडीशन फॉर दिस स्कॉलरशिप इज यू मस्ट पास 12th एग्जाम. ऑब्वियसली दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप. एंड द सेकंड कंडीशन इज मिनिमम आपके 80% मार्क्स होने चाहिए. 80% मार्क्स इन योर 12th एग्जाम्स एंड इन योर 10th एग्जाम्स ऑल्सो. मतलब कि अगर आपके 10th में 80% थे और 12th में भी यू गॉट 80% और अबव मार्क्स, देन ओनली यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप. और इस स्कॉलरशिप के साथ एक मुझे अच्छी बात जो ये लगी है कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस के अंदर आते हैं. इट्स लाइक 95% मार्क्स वाले, 98% मार्क्स वाले, जो मेरे साथ केस था. बट ये उन बच्चों के लिए भी है जो 80% की रेंज में भी आते हैं, उनको भी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्कॉलरशिप का, इसीलिए मेरे को ये अच्छी लगी. दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद दिस वीडियो कि आपको मैं शेयर कर पाऊं इस स्कॉलरशिप के बारे में. तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आपने 12th पास किया हो. द सेकंड कंडीशन इज यू मस्ट हैव गॉट 80% मार्क्स इन योर 12th बोर्ड्स एंड द 10th बोर्ड्स. ठीक है. एंड द थर्ड कंडीशन है आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा उन्हें. वो बहुत इजीली बन जाता है. सर्टिफिकेट आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जहां पे आप रहते हैं वहां पे बहुत आसानी से आप वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. दैट इज द फैमिली इनकम सर्टिफिकेट. और आपकी जो फैमिली की इनकम है वो नहीं होनी चाहिए 4 लाख रुपीज से ज्यादा. एंड द फोर्थ कंडीशन इज योर एज मस्ट नॉट बी मोर देन 19 ईयर्स. आप 19 ईयर्स से ज्यादा के नहीं होने चाहिए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए. गाइस देखिए, बहुत छोटी छोटी सी कंडीशन है, बहुत ज्यादा मेजर कंडीशन नहीं है. फैमिली इनकम 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ओनली दैट यू कैन अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप. ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा है तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी. स्कॉलरशिप इज फॉर द स्टूडेंट्स जो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं अपने घर में अपनी नॉलेज को लेके, उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिल पाती है. इन माई केस आई गॉट द स्कॉलरशिप फॉर द मार्क्स विच आई गॉट, दैट इज 98% मार्क्स इन माई 12th बोर्ड्स. बट पॉइंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज दैट कि आपको जरूरी नहीं है आपके 98% मार्क्स आए हों, 80% मार्क्स से ज्यादा बस आपके मार्क्स आने चाहिए और यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप. एंड आपकी एज नहीं होनी चाहिए 19 ईयर्स से ज्यादा. गाइज, आई विल लिंक अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आफ्टर दैट और उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स बताने वाली हूँ कि आपको कैसे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है. इट्स अ वेरी इजी स्टेप. कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा. आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको पुट करनी है. आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका नाम, फादर नेम वगैरह. और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसे कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट रमाकांत मुंजल स्कॉलरशिप 2020. द डेडलाइन इज 15 June 2020.
एंड यू हैव मस्ट पास 12th एग्जाम। और आपको जो ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है, इट इज़ ₹5 पर ईयर फॉर 3 years अप टू ₹5 लाख, मतलब कि 5 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं 3 साल के अंदर, जो कि आपका ग्रेजुएशन कोर्स रहने वाला है अगर आप वो करते हैं तो। व्हाट इज रमाकांत मुंजल स्कॉलरशिप? तो इट इज अ फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद हीरो फिनक्रॉप ग्रुप इन्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर रमाकांत मुंजल स्कॉलरशिप 2020 फ्रॉम क्लास 12th पार्टिसिपेंट्स। इट इज ऑफर्ड टू हेल्प द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु आर इन नीड ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फॉर द हायर स्टडीज। अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, इन दैट केस दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु इज ऑफरिंग? तो फिनक्रॉप ग्रुप है, हीरो कंपनी का, ये आपको ऑफर कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप। हु कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? ये मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि व्हाट आर द कंडीशन। तो देखिए, आपको क्लास 12th पास आउट होना चाहिए है, आपकी जो एज है वो 19 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है, फैमिली इनकम 4 लाख होनी चाहिए आपकी, मतलब 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड यू मस्ट ऑब्टेन 80% मार्क्स इन योर क्लास 10th एंड क्लास 12th। आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स आने चाहिए? 80% से ज्यादा आपके मार्क्स रहे हो। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। 50,000 से लेके 5 लाख तक, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू में क्या रैंक आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगी। ठीक है, सो कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर? योर 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, पेरेंट्स का पैन कार्ड चाहिए है, कॉलेज से आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको हायर स्टडीज के लिए मिल रही है, तो आपको कॉलेज में एनरोल होना पड़ेगा पहले उसके लिए, एंड देन उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। कॉलेज की फीस रिसिप्ट चाहिए है, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक का सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का, और एक एफिडेविट चाहिए होगा जिसके अंदर आपके वो इनकम के बारे में बातें लिखी होंगी। ठीक है, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया? कैसे कैसे आपको सिलेक्शन होगा इस स्कॉलरशिप के लिए? तो देखिए, सबसे पहला तो आपको फॉर्म ही भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका सिलेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है। तो फर्स्टली यू हैव टू फिल द फॉर्म। उसके बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, टेलीफोन इंटरव्यू है ये जो आपका होगा, एंड देन फिर आपको फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा बाद में। उस इंटरव्यू के बाद आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, एंड फाइनल राउंड इंटरव्यू होगा, मतलब कि आपके इसमें 2 इंटरव्यूज होंगे। गाइज, दे आर पेइंग यू अ ह्यूज अमाउंट। तो उसके लिए जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है थोड़ा सा बड़ा है कि आपके वो 2 इंटरव्यूज ले रहे हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है, बट स्टिल इट इज वर्थ इट गाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हुई थी 20th जनवरी से, मेरे को अभी पता चला, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ। अभी भी टाइम है। आपकी एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया डेडलाइन है वो 15 जून है, और जो आपकी शॉर्ट लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, वो आएगी 31 जुलाई को। ठीक है, चलिए कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है। हाँ गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। बहुत खुशी की बात है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स स्टूडेंट जो हैं वो और कुछ कोर्सेज दे रखे हैं कि आपको उन्हीं कोर्सेज के अंदर एनरोल होना है, एंड देन यू विल गेट दैट स्कॉलरशिप। और ऑब्वियसली दीज आर द ओनली कोर्सेज जिनके अंदर कॉमर्स स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज के अंदर, अगर वो जा रहे हैं तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छा है कि देयर आर सम स्कॉलरशिप जो स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। आपको BBA, BBM, BMS, BCom ऑनर्स वगैरह के अंदर क्या करना है? एडमिशन्स लेने हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आपको उन्हीं स्पेसिफिक कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है, और ये कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ 4-5 कॉलेजेस की लिस्ट दे दी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देती हूँ, फटाफट से डाउनलोड कर लिया है मैंने। देखिए, तो कॉलेजेस की लिस्ट बहुत है, बहुत सारे कॉलेजेस है, एक आध कॉलेज नहीं है। न्यू दिल्ली के कॉलेजेस है, नोएडा है, मुंबई है, कलकत्ता है, बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, और यहाँ पे लक्ष्मी नगर है, चेन्नई है, बहुत सारे कॉलेजेस है। मतलब अगर आप इंडिया में कहीं से भी रहते हैं देन यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। कॉलेजेस का लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है कि आपको ये स्कॉलर किसी स्टेट के लिए स्पेसिफिक है। बस क्या है कि ये कोर्स के लिए स्पेसिफिक है कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और यू आर गेटिंग एडमिशन इन BBA, BCA, BBMS एंड BCom ऑनर्स वगैरह, कुछ कोर्सेज जो इन्होंने दे रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा, एंड देन उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। इनटू दिस स्कॉलरशिप आपने करना क्या है, ये अप्लाई नाउ का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फॉर्म निकल के आएगा। यहाँ पे आपने अपने आप को कर लेना है रजिस्टर। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड देन डालना है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और इसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। बाद आपने वापस से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपके पास अपना ईमेल आईडी होगा और उसका पासवर्ड होगा। यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ओके।
खोलते हैं इस पेज को। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रमाकांत मुंजल स्कॉलरशिप 2020 एप्लीकेशन फॉर्म। आपने वापस से फिर भर देना है अपना ईमेल एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड योर सिटी और स्टेट, आपका रेजिडेंस एरिया क्या है, आपका करंट मोबाइल नंबर क्या है एंड स्कूल टाइप इन क्लास 10th आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था या कैसा था आपका स्कूल। ठीक है। व्हाट इज़ योर ओवरऑल परसेंटेज, आपने 10th में कितनी परसेंट ली थी, स्कूल आप करंटली किस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, आपका स्कूल टाइप 11th 12th में कैसा था। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। आपने क्या स्ट्रीम चूज़ की थी, स्ट्रीम के अंदर आपके पास कॉमर्स है और यहाँ पे आपने बता देना है कि आप आगे कौन सा कोर्स चूज़ करने वाले हैं। एंड देन आपकी कुछ परसेंटेज पूछी हुई है, 11th की परसेंटेज पूछी हुई है, आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन पूछा हुआ है यहाँ पे एंड पेरेंट्स की एनुअल इनकम पूछी गई है एंड आर यू प्लानिंग इन एनी ऑफ द मेंशन्ड कॉलेज। जो भी कॉलेजेस की हमने लिस्ट देखी थी उनमें से जिस भी कॉलेज में अगर आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आपको ये भरना है क्योंकि 15 जून इसकी लास्ट डेट है, तो अभी आप भरने वाले हैं तो अभी तो आप अपना प्लान कॉलेज बता सकते हैं उनको। लेकिन एक बार जब आप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद इनका जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपने कर देना है सबमिट और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। मेरे पास आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। I will put the website link in the description box. You can check that out in the comment section also. If this video is anyway helping you out, share it to your all the friends whosoever is eligible for this scholarship, ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जिन लोगों के पास इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको सिर्फ वीडियो को देख के अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रेड द लव, स्प्रेड द हैप्पीनेस, स्प्रेड द हेल्प ऑल्सो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए है। 80% मार्क्स बहुत नॉर्मल है, बच्चों के आ जाते हैं और अगर वो उस फाइनेंशियल नीड है, उनको फाइनेंशियल एड अगर उनको कहीं से मिल रही है तो व्हाई नॉट टू शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Thank you so much guys for watching this video. Subscribe to this channel and like the video if you think it is anyway helping you out, and comment me down below any query whichever you want to ask. Thank you. Bye.